मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल को घमंड था कि दिल्ली उनकी है, लेकिन बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ आई। उनकी दिल्ली उनके हाथ से छीन करके लेकर के चली गई, जो कि आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीट और बीजेपी को इस बार 48 सीट मिली। अगर आप बीजेपी को हल्के में ले रहे हैं तो आपकी राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक पढ़ाई बहुत ही कम है। आप हरियाणा और महाराष्ट्र में देख रहे थे कि बीजेपी पूरी तरह से हार रही है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा तो करना। अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का मालिक बता रहे थे। उनका कहना था कि दिल्ली के मालिक हम हैं, आप दिल्ली के कुछ नहीं है, दिल्ली में जो करेंगे हम करेंगे। लेकिन आप जिस दिल्ली में रहते थे वहाँ का प्रदूषण आप देख रहे थे, आपको खुद खांसी थी, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण आप तब भी नहीं सुधार पाए। जिस यमुना नदी का राष्ट्रीय एंथम, जो कि नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय हमारा गान, उसमें उसका नाम लिया जाता है, लेकिन आप उस नदी को भी नहीं सुधार पाए। उस नदी को भी इतना प्रदूषित कर दिया, जो कि दिल्ली के लिए बहुत ही शर्मनाक है। जिस दिल्ली को भारत की राजधानी कहा जाता है, वो दिल्ली इतनी प्रदूषित थी कि आप सोच नहीं सकते। आप उसमें काम नहीं किया, जो कि जनता ने आपको और आपकी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही याद रखना। Wake up to reality. अरविंद केजरीवाल को पूरा घमंड था, नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी उनको दिल्ली से कभी नहीं हरा पाएगी। लेकिन राजनीति ऐसी चीज है जो कि हर किसी के पक्ष में आती है, हर किसी के पक्ष में जाती है। इनको ये नहीं पता था। बीजेपी अपनी पूर्ण तैयारी के साथ आई और उनकी दिल्ली ऐसी उनके हाथ से छीन करके लेकर के चली गई, जो कि अरविंद केजरीवाल को खुद हार मानना पड़ा कि हम बीजेपी से हार चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के हार का क्या कारण है? जो यमुना नदी है उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई न करवाना, जो उन्होंने दिल्ली में जो काम किया, जो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बसें, मोहल्ला क्लीनिंग, जो तमाम प्रकार की कार्य फ्री में गिना रहे थे, क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया पे एक दिखावा था? क्या असल में वहाँ पे जो जनता है उनसे उनकी इस भ्रष्टाचार को लेकर के जूझ रही थी? क्या ये समस्या था? आप लोग क्या सोचते हैं इस पे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।